महाभारत के विराट मंच पर यदि किसी एक संबंध ने इतिहास, दर्शन और मानव जीवन की दिशा को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो वह है श्री कृष्ण और अर्जुन का गुरु शिष्य संबंध। यह संबंध केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, धर्म, कर्म और मोक्ष की गहन व्याख्या करता है। यह ऐसा बंधन है जहां मित्रता गुरुता में और गुरुता करुणा में बदल जाती है। अर्जुन बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। द्रोणाचार्य के आश्रम में उन्होंने धनुर्विद्या के वे शिखर छुए जिनका उदाहरण आज भी दिया जाता है। परंतु केवल शस्त्र विद्या ही किसी को पूर्ण नहीं बनाती। पूर्णता तब आती है जब शस्त्र के साथ शास्त्र का संतुलन हो। यही संतुलन अर्जुन को श्री कृष्ण से मिला। श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में कभी आदेशात्मक गुरु बनकर प्रवेश नहीं किया। वे पहले मित्र बने, सखा बने और समय आने पर गुरु बने। यही कारण है कि अर्जुन का समर्पण स्वाभाविक था, थोपे हुए अनुशासन का परिणाम नहीं। गुरु वही महान होता है जो शिष्य के हृदय में भय नहीं, विश्वास जगाए। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल बाहरी युद्ध का स्थान नहीं था, वह मन के भीतर चल रहे युद्ध का भी प्रतीक था। जब अर्जुन ने अपने सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कुटुंब और मित्रों को देखा, तो उनके भीतर का योद्धा कांप उठा। धनुष हाथ से गिर गया, दृष्टि धुंधली हो गई और मन में करुणा तथा मोह का ज्वार उठ खड़ा हुआ। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा का सबसे महान अध्याय आरंभ होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे निर्णय नहीं कर पा रहे, युद्ध करें या संन्यास लें। यह स्वीकार करना कि मैं भ्रमित हूं, किसी भी शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता है। अहंकार ज्ञान का द्वार बंद कर देता है और विनम्रता उसे खोल देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया, पर यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए था। आगे चलकर यही उपदेश भगवद गीता कहलाया। गीता कोई युद्ध ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन ग्रंथ है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत। इस ज्ञान ने अर्जुन के भय की जड़ पर प्रहार किया। जब मृत्यु का भय मिटता है, तभी धर्म के लिए खड़ा होना संभव होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्मयोग की शिक्षा दी। कर्म करो, फल त्याग दो। यह शिक्षा सरल प्रतीत होती है, पर इसका पालन अत्यंत कठिन है। अधिकांश मनुष्य फल की इच्छा में उलझकर कर्म की शुद्धता खो देते हैं। अर्जुन को यह समझाया गया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी बात मानो। उन्होंने तर्क दिया, उदाहरण दिए और अर्जुन को प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। ये गुरुता का सर्वोच्च रूप है, जहां शिष्य की बुद्धि को कुचलने के बजाय उसे प्रकाशित किया जाता है। एक अद्भुत दृश्य तब आता है जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह केवल दिव्य दर्शन नहीं, बल्कि यह सिखाने का माध्यम था कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना से संचालित है। अर्जुन ने देखा कि वही श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता भी हैं और संहारक भी। इस दर्शन ने अर्जुन के भीतर के सारे संशय भस्म कर दिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र नहीं उठाते, पर उनका मार्गदर्शन ही अर्जुन का सबसे बड़ा अस्त्र बनता है। वे सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँकते हैं। यह दृश्य प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ है कि जब ईश्वर जीवन रथ का सारथी बन जाए, तो मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी गुरु दक्षिणा के रूप में पूर्ण समर्पण दिया। उन्होंने अपने अहंकार, भय और मोह तीनों का त्याग किया। वे केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़े। यही कारण है कि अर्जुन की विजय शाश्वत मानी जाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध यह सिखाता है कि सच्चा गुरु कभी शिष्य पर निर्भरता नहीं थोपता, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाता है। गीता के उपदेश के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। निर्णय की स्वतंत्रता देना ही सच्ची शिक्षा है। यह गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसमें न तो अंध आस्था है, न तानाशाही। इसमें संवाद है, विवेक है और करुणा है। यही कारण है कि महाभारत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। श्री कृष्ण अर्जुन की कथा हमें बताती है
कि जीवन के हर युद्ध में एक कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाए। और हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन होता है, जो सही मार्गदर्शन मिलने पर असंभव को संभव कर देता है। गीता का उपदेश समाप्त होने के बाद अर्जुन के भीतर एक नया जन्म हुआ। जो अर्जुन कुछ क्षण पहले अपने ही बंधुओं को देखकर शस्त्र त्याग देना चाहता था, वही अर्जुन अब धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि गुरु के शब्दों से जागृत हुई अंतरात्मा का परिणाम था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ में केवल गांडीव नहीं लौटाया, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौटा दिया। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को युद्ध की मध्य रेखा पर खड़ा किया। यह केवल रणनीतिक स्थिति नहीं थी, यह संकेत था कि अर्जुन को अधर्म के केंद्र पर प्रहार करना है। गुरु का यह मौन मार्गदर्शन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली था। पहला बड़ा संकट भीष्म पितामह के रूप में सामने आया। भीष्म अजेय थे, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन जानते थे कि भीष्म को परास्त करना आसान नहीं। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि धर्मयुक्त रणनीति सिखाई। उन्होंने बताया कि कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र से अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब अर्जुन भीष्म के सामने शिथिल पड़े, तब श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरकर चक्र उठाने को तत्पर हुए। यह दृश्य केवल क्रोध का नहीं, बल्कि गुरु के प्रेम का था। उन्होंने यह दिखाया कि शिष्य के धर्म की रक्षा के लिए गुरु स्वयं मर्यादा भी तोड़ सकता है। अर्जुन ने तुरंत शस्त्र उठाए और भीष्म पर प्रहार किया। यह गुरु की परीक्षा थी, जिसमें अर्जुन खरा उतरा। इसके बाद आया द्रोणाचार्य का चरण। द्रोण केवल अर्जुन के शत्रु नहीं थे, वे उसके बाल्यकाल के गुरु भी थे। यह संघर्ष अर्जुन के लिए सबसे कठिन था। एक ओर गुरु भक्ति, दूसरी ओर धर्म युद्ध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब गुरु अधर्म के पक्ष में खड़े हों, तब उनका विरोध करना भी धर्म बन जाता है। यह शिक्षा आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। द्रोणाचार्य के वध के प्रसंग में श्री कृष्ण ने सत्य और रणनीति के बीच का सूक्ष्म अंतर समझाया। उन्होंने दिखाया कि युद्ध भूमि में भावुकता नहीं, विवेक काम आता है। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, किंतु उसका हृदय करुणा से भरा रहा। यही उसे साधारण योद्धा से श्रेष्ठ बनाता है। फिर आया कर्ण, अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह अर्जुन के जीवन की परीक्षा था। दोनों समान प्रतिभा के धनी थे, पर अंतर था मार्गदर्शन का। कर्ण के पास परशुराम जैसे गुरु थे, किंतु उसके जीवन में श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक नहीं था, जो समय समय पर उसके अहंकार को रोक सके। कर्ण के साथ युद्ध में अर्जुन कई बार विचलित हुआ। जब कर्ण का रथ फंसा और वह असहाय हुआ, तब अर्जुन के मन में करुणा जागी। उसने युद्ध रोकने का विचार किया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि यही कर्ण था जिसने द्रौपदी के अपमान के समय मौन नहीं, बल्कि उपहास किया था। धर्म स्मृति से चलता है, केवल भावना से नहीं। यह शिक्षा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। अर्जुन ने कर्ण पर अंतिम बाण चलाया। यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था, पर धर्म की दृष्टि से अनिवार्य। यहाँ गुरु शिष्य संबंध की पराकाष्ठा दिखाई देती है, जहाँ गुरु शिष्य को कठोर निर्णय लेने की शक्ति देता है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का संघर्ष नहीं था, यह मूल्यों का युद्ध था। श्री कृष्ण हर क्षण अर्जुन को यह स्मरण कराते रहे कि वह व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है। यही कारण है कि अर्जुन का क्रोध कभी अंधा नहीं हुआ। युद्ध के दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण ने हमेशा उसे मर्यादा में रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शक्ति का प्रयोग तभी हो जब आवश्यक हो। असीम शक्ति और सीमित विवेक का मेल विनाश लाता है। यह शिक्षा अर्जुन ने अपने आचरण से सिद्ध की। अर्जुन की सबसे बड़ी विजय शत्रुओं पर नहीं, स्वयं पर थी। उसने भय, मोह और अहंकार तीनों पर विजय पाई। यह विजय श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना असंभव थी। गुरु ने शिष्य को यह नहीं सिखाया कि कैसे जीतना है, बल्कि यह सिखाया कि जीत के योग्य कैसे बनना है। युद्ध के हर दिन के साथ अर्जुन अधिक परिपक्व होता गया। वह केवल बाण चलाने वाला योद्धा नहीं रहा, बल्कि धर्म का संवाहक बन गया।
श्री कृष्ण दूर से रथ हाँकते रहे, पर वास्तव में वे अर्जुन की चेतना का संचालन कर रहे थे। महाभारत के इस चरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु शिष्य संबंध केवल आश्रम या उपदेश तक सीमित नहीं होता। जब शिष्य जीवन के सबसे कठिन निर्णय ले रहा होता है, तब गुरु का मौन संकेत भी दिशा बन जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि में अब शंखनाद नहीं, बल्कि मौन गूंज रहा था। वह मौन केवल मृत योद्धाओं का नहीं था, वह मानव चेतना के भीतर उठे प्रश्नों का भी था। अर्जुन, जिसने धर्म की स्थापना के लिए सबसे कठिन युद्ध लड़ा था, अब विजय के बाद भी संतोष अनुभव नहीं कर पा रहा था। यही वह क्षण था जब गुरु की अंतिम और सबसे गहरी भूमिका आरंभ होती है। अर्जुन के सामने अपार विनाश था। अपने ही रक्त से सनी धरती को देखकर उसका मन फिर से व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, क्या यही धर्म था? क्या इतनी मृत्यु आवश्यक थी? यह प्रश्न किसी दुर्बल व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा का था। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध जीतना सरल है, पर युद्ध के बाद मन को संभालना अधिक कठिन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षा कभी भी सरल मार्ग से नहीं होती। जब अधर्म जड़ जमा लेता है, तब उसे उखाड़ने के लिए कठोर उपाय आवश्यक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन को अपने कर्म का बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसने व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य बोध से कर्म किया था। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता के उस गूढ़ संदेश को फिर से स्पष्ट किया। कर्तव्य का पालन ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं बनता। अर्जुन को यह बोध हुआ कि उसका संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था, और उस संघर्ष में वह विजयी रहा। युद्ध के बाद अर्जुन पहले जैसा योद्धा नहीं रहा। उसकी दृष्टि अधिक शांत, अधिक करुणामयी हो गई थी। उसने जाना कि शक्ति का उद्देश्य दमन नहीं, संरक्षण है। यह रूपांतरण श्री कृष्ण के निरंतर मार्गदर्शन का प्रतिफल था। गुरु का कार्य केवल संकट में साथ देना नहीं, बल्कि शिष्य को भीतर से बदल देना होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध इस बिंदु पर और भी गहरा हो गया। अब यह केवल गुरु और शिष्य का नहीं, बल्कि दो जागृत चेतनाओं का संवाद था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक निरंतर युद्ध है, कभी बाहरी परिस्थितियों से, कभी अपने ही मन से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा धर्म किसी ग्रंथ में बंद नहीं होता। धर्म जीवित रहता है, समय, परिस्थिति और विवेक के साथ। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। अर्जुन ने अपने जीवन के शेष वर्षों में इस ज्ञान को आत्मसात किया। वह केवल राजा या योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक मार्गदर्शक बना। उसके निर्णयों में क्रोध नहीं, संतुलन था। भय नहीं, स्पष्टता थी। यह सब उस गुरु के कारण संभव हुआ, जिसने उसे स्वयं से परिचित कराया। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को अपने ऊपर आश्रित नहीं बनाया, उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनाया। यही गुरुता की सबसे बड़ी पहचान है। अंततः जब श्री कृष्ण ने संसार छोड़ने का संकेत दिया, तब अर्जुन विचलित हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि सच्चा गुरु कभी शरीर में नहीं, शिष्य के विवेक में बसता है। यह गुरु शिष्य परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, दिशा भी आवश्यक है। सही दिशा देने वाला गुरु ही जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्जुन है, भ्रमित, द्वंद्व में फंसा हुआ, निर्णय लेने में असमर्थ। और हर अर्जुन को एक कृष्ण की आवश्यकता है, जो उसे उसकी जिम्मेदारी का बोध कराए, उसके भय को काटे और उसे कर्म के मार्ग पर स्थिर करे। श्री कृष्ण अर्जुन की कथा यह नहीं कहती कि युद्ध ही समाधान है। यह कहती है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है, चाहे वह युद्ध के माध्यम से हो या सत्य और विवेक के माध्यम से। इस दिव्य गुरु शिष्य संबंध की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जब शिष्य पूर्ण समर्पण करता है और गुरु निष्काम भाव से मार्गदर्शन करता है, तब मानव असाधारण बन जाता है। महाभारत समाप्त हो गया, पर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आज भी जीवित है। हर उस मन में जो सही और गलत के बीच खड़ा है। यही इस कथा की अमृता है। महाभारत के इतिहास में यदि किसी गुरु शिष्य संबंध ने अनुशासन, एकाग्रता और लक्ष्य निष्ठा की परिभाषा गढ़ी है, तो वह है द्रोणाचार्य और अर्जुन का संबंध।
ये कथा केवल धनुर्विद्या की नहीं है, ये कथा है उस साधना की जहां गुरु कठोर है, नियम अटल है और शिष्य स्वयं को अग्नि में तपाकर श्रेष्ठ बनाता है। द्रोणाचार्य कोई साधारण गुरु नहीं थे। वे आशी भरद्वाज के पुत्र थे और ब्रह्म ज्ञान तथा अस्त्र विद्या दोनों में पारंगत थे। उनका जीवन स्वयं संघर्ष और अपमान से होकर गुजरा था। द्रुपद द्वारा किया गया अपमान उनके भीतर गुरु दक्षिणा के अर्थ को और भी कठोर बना चुका था। यही कठोरता आगे चलकर उनके शिक्षण में भी दिखाई देती है। हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने का दायित्व जब द्रोणाचार्य को सौंपा गया, तब कौरवों और पांडवों दोनों ने एक ही आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। परंतु सभी शिष्य समान नहीं होते। कुछ शिक्षा लेते हैं, कुछ साधना करते हैं। अर्जुन उन शिष्यों में से थे जो केवल सीखना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित करना चाहते थे। अर्जुन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी एकाग्रता। द्रोणाचार्य ने यह गुण सबसे पहले पहचाना। प्रसिद्ध पक्षी की आंख वाली परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह गुरु द्वारा शिष्य की चेतना को परखने की विधि थी। जब द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से पूछा कि उन्हें वृक्ष पर क्या दिखाई देता है, तब किसी ने वृक्ष कहा, किसी ने पत्ते, किसी ने आकाश। केवल अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यही वह क्षण था जब द्रोणाचार्य ने तय कर लिया कि यही शिष्य उनकी विद्या का वास्तविक उत्तराधिकारी बनेगा। गुरु और शिष्य का यह चयन किसी पक्षपात का परिणाम नहीं था, बल्कि साधना की पहचान थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कभी सहज मार्ग नहीं दिया। उन्होंने उसे सबसे कठिन अभ्यास सौंपे। रात में अभ्यास, मौन साधना और निरंतर अनुशासन, यही अर्जुन का जीवन बन गया। एक बार अर्जुन अभ्यास में इतना लीन हो गए कि एक कुत्ते ने उनके मुंह में मिट्टी डाल दी, पर उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने यह देखकर समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। एक ऐसा शिष्य जो बाहरी व्यवधानों से ऊपर उठ चुका हो, वही महान योद्धा बन सकता है। द्रोणाचार्य का शिक्षण प्रेम से अधिक अनुशासन पर आधारित था। वे जानते थे कि राजकुमारों को कोमलता नहीं, कठोरता चाहिए। अर्जुन ने इस कठोरता को कभी अपमान नहीं समझा। उसने हर नियम को तपस्या माना। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वचन लिया कि वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। यह वचन कोई अहंकार नहीं था, यह एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ही साधना को जन्म देता है। अर्जुन ने इस लक्ष्य को अपने प्राणों से बांध लिया। अर्जुन की दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। जब अन्य राजकुमार विश्राम करते, तब वह अभ्यास करता। जब अन्य सोते, तब वह लक्ष्य साधता। द्रोणाचार्य दूर से यह सब देखते रहते। वे प्रशंसा नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रशंसा शिष्य को शिथिल कर देती है। गुरु शिष्य संबंध में यह मौन सबसे शक्तिशाली था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शब्दों से नहीं, अपेक्षाओं से गढ़ा, और अर्जुन ने उन अपेक्षाओं को अपनी पहचान बना लिया। धीरे धीरे अर्जुन की धनुर्विद्या अद्भुत हो गई। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण, हाथ स्थिर और मन अचल हो गया। यह केवल अभ्यास का परिणाम नहीं था, यह गुरु पर पूर्ण विश्वास का फल था। परंतु इस संबंध का दूसरा पक्ष भी था, गुरु का द्वंद्व। द्रोणाचार्य जानते थे कि भविष्य में अर्जुन को उन्हीं के सामने खड़ा होना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने उसे श्रेष्ठ बनाया। यही गुरु का त्याग है, जो अपने ही विनाश का कारण बनने वाले शिष्य को भी पूर्ण विद्या देता है। यहां गुरुता अपने चरम पर पहुंचती है। द्रोणाचार्य ने कभी अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि किससे युद्ध करना है, उन्होंने उसे यह सिखाया कि युद्ध कैसे जीता जाता है। अर्जुन ने गुरु दक्षिणा के रूप में केवल विद्या नहीं ली, उसने गुरु का नाम अमर कर दिया। आज द्रोणाचार्य को जितना जाना जाता है, उतना अर्जुन के कारण भी जाना जाता है। जब यही गुरु और शिष्य युद्ध भूमि में आमने सामने होंगे, द्रोणाचार्य और अर्जुन के संबंध की गहराई को समझने के लिए केवल अभ्यास और लक्ष्य की कथा पर्याप्त नहीं है। इस संबंध की सबसे बड़ी परीक्षा उस समय आई जब गुरु को अपने ही सिद्धांतों के विरुद्ध कठोर निर्णय लेना पड़ा। यह परीक्षा थी एकलव्य प्रसंग। एकलव्य वनवासी निषाद राजकुमार था। उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, भले ही द्रोण ने उसे औपचारिक रूप से स्वीकार न किया हो।
उसने गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी और अद्भुत दक्षता प्राप्त कर ली। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य की क्षमता देखी तो उन्हें यह बोध हुआ कि यह शिष्य भविष्य में अर्जुन के लक्ष्य के लिए चुनौती बन सकता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वचन लिया था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। गुरु के लिए दिया गया वचन केवल शब्द नहीं होता, वह संकल्प होता है। द्रोणाचार्य के सामने धर्म का गूढ़ प्रश्न खड़ा था। क्या सभी को समान अवसर दिया जाए या उस शिष्य को सर्वोच्च बनाया जाए जिसने स्वयं को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित किया है? द्रोणाचार्य का निर्णय कठोर था। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। यह निर्णय आज भी विवाद का विषय है, पर उस युग की दृष्टि से यह लक्ष्य निष्ठा का प्रतीक था। यह घटना अर्जुन के जीवन में भी एक गहरी छाया छोड़ गई। अर्जुन ने पहली बार जाना कि श्रेष्ठता केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि गुरु के संकल्प से भी बनती है। उसे यह बोध हुआ कि गुरु का विश्वास खोना किसी भी शस्त्र के टूटने से अधिक घातक है। इस प्रसंग ने अर्जुन की साधना को और अधिक कठोर बना दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने एकलव्य के साथ क्या किया। गुरु की कठोरता मौन में छिपी रहती है। अर्जुन ने केवल इतना देखा कि गुरु की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। वह समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना आरंभ किया। यह शिक्षा केवल तकनीक नहीं थी, यह आत्मसंयम की परीक्षा थी। हर अस्त्र के साथ एक नियम था, कब प्रयोग करना है और कब नहीं। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट किया कि अस्त्र का ज्ञान जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है उसका नियंत्रण। अर्जुन इस शिक्षा में पूर्णतः लीन हो गया। उसने सीखा कि क्रोध में चलाया गया बाण लक्ष्य को भेद सकता है, पर धर्म को घायल कर देता है। गुरु की यह शिक्षा आगे चलकर कुरुक्षेत्र में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। समय के साथ अर्जुन की श्रेष्ठता स्पष्ट होने लगी। अन्य राजकुमारों के मन में ईर्ष्या जागी, विशेषकर कर्ण के भीतर। अर्जुन ने कभी इन भावनाओं को प्रतिस्पर्धा में नहीं बदला। वह जानता था कि उसका वास्तविक प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं, बल्कि वह स्वयं है, उसकी सीमाएं, उसका भय, उसका अहंकार। द्रोणाचार्य इस आंतरिक संघर्ष को देख रहे थे। वे जानते थे कि सच्चा योद्धा वही है जो पहले अपने भीतर के शत्रुओं को जीत ले। अर्जुन इस कसौटी पर खरा उतर रहा था, परंतु गुरु के मन में एक और द्वंद्व चल रहा था। द्रोणाचार्य जानते थे कि भविष्य में यही अर्जुन उनके विरुद्ध शस्त्र उठाएगा। फिर भी उन्होंने उसे संपूर्ण विद्या दी। यह गुरु का त्याग है, जो अपने अंत को जानकर भी शिष्य को अधूरा नहीं छोड़ता। गुरु शिष्य संबंध का यही सबसे कठिन पक्ष है। गुरु शिष्य को अपनी सीमा तक नहीं, उसकी संभावना तक पहुंचाता है, इवन अगर उस संभावना में स्वयं का पतन लिखा हो। अर्जुन ने भी गुरु के इस मौन त्याग को कभी शब्दों में नहीं समझा, पर भाव में अवश्य अनुभव किया। उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। उसने तय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह गुरु के नाम को कलंकित नहीं होने देगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया कि महानता कभी सहज मार्ग से नहीं आती। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और वही दिन आया जिसकी कल्पना द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने कभी नहीं की थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। एक ओर वह गुरु जिसने शिष्य को गढ़ा था, दूसरी ओर वह शिष्य जो गुरु की ही शिक्षा से महान योद्धा बना था। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, यह आदर्शों, कर्तव्य और धर्म का युद्ध था। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अपने पुराने अपमान का प्रतिशोध भी उनके भीतर कहीं न कहीं जीवित था। फिर भी जब उन्होंने अर्जुन को रणभूमि में देखा तो उनका हृदय विचलित हुआ। गुरु का मन अपने ही शिष्य को लक्ष्य बनाते हुए भी करुणा से भर गया। अर्जुन के लिए यह क्षण असहनीय था। सामने वही गुरु थे जिनके चरणों में बैठकर उसने विद्या सीखी थी। उसका हाथ धनुष उठाने से पहले कांप उठा। उसने समझ लिया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा का युद्ध है। यहां जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण था धर्म। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, पर इस बार उसे कोई उपदेश नहीं मिला। श्री कृष्ण का मौन ही उत्तर था। यह संकेत था कि अब अर्जुन को अपने विवेक से निर्णय लेना होगा।
यही गुरु परंपरा का अंतिम चरण है, जब शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। द्रोणाचार्य युद्ध में अपराजय सिद्ध हो रहे थे। प्रतिदिन असंख्य योद्धा उनके हाथों मारे जा रहे थे। पांडव सेना हताश होने लगी। तब यह स्पष्ट हुआ कि द्रोणाचार्य को शस्त्र से नहीं, मन से पराजित करना होगा। यही वह क्षण था जब नैतिकता की सबसे कठिन परीक्षा सामने आई, अश्वत्थामा के नाम से जुड़ा छल। यह निर्णय सरल नहीं था। यह युद्ध का वह कड़वा सत्य था, जहां पूर्ण सत्य और पूर्ण धर्म एक दूसरे से टकरा गए। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उनका मन टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण उनका अंत हुआ। अर्जुन यह सब देख रहा था। वह जानता था कि यह विजय धर्म की थी, पर तरीका पीड़ा से भरा था। उसके भीतर का शिष्य रो रहा था, पर भीतर का योद्धा मौन था। यही द्वंद्व किसी साधारण मनुष्य को तोड़ देता, पर अर्जुन गुरु द्रोण की शिक्षा से इतना दृढ़ हो चुका था कि वह इस पीड़ा को सह सका। द्रोणाचार्य का अंत केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, वह एक युग का अंत था। उन्होंने जिस अर्जुन को महान बनाया था, उसी अर्जुन के युग में उनका अध्याय समाप्त हुआ। यह गुरु शिष्य परंपरा का सबसे करुण दृश्य है। युद्ध के बाद अर्जुन लंबे समय तक मौन रहा। उसने न तो विजय का उत्सव मनाया, न ही गर्व किया। उसके लिए यह विजय मिश्रित भावनाओं से भरी थी। उसने समझ लिया था कि ज्ञान जितना उज्जवल होता है, उसका बोझ उतना ही भारी होता है। द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी विजय यह नहीं थी कि उन्होंने महान शिष्य बनाया, बल्कि यह थी कि उन्होंने अर्जुन को धर्म और विवेक की कसौटी पर खरा उतरना सिखाया। अर्जुन ने गुरु का विरोध किया, पर गुरु की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा। यह गुरु शिष्य संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु शिष्य को अपनी परछाई नहीं बनाता, बल्कि उसे स्वयं से आगे जाने की शक्ति देता है। और सच्चा शिष्य वह होता है जो गुरु के विरुद्ध खड़ा होने पर भी गुरु के सिद्धांतों से विमुख नहीं होता। आज भी जब एकाग्रता, अनुशासन और लक्ष्य निष्ठा की बात होती है, तो द्रोणाचार्य और अर्जुन का नाम लिया जाता है। यह संबंध बताता है कि महानता संयोग से नहीं, तपस्या से जन्म लेती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हृदय को तोड़ देते हैं, पर धर्म को बचा लेते हैं। गुरु और शिष्य दोनों ने यह मूल्य अपने आचरण से सिद्ध किया। द्रोणाचार्य अर्जुन की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में जीवित रहती है जो लक्ष्य के लिए स्वयं को कठोर अनुशासन में बांधता है, जो गुरु का सम्मान करता है और जो सही के लिए कठिन मार्ग चुनने का साहस रखता है। महाभारत में यदि किसी गुरु शिष्य संबंध में प्रतिभा, पीड़ा, छल और शाप चारों एक साथ दिखाई देते हैं, तो वह है भगवान परशुराम और कर्ण का संबंध। यह कथा केवल अस्त्र विद्या की नहीं है, यह उस समाज की भी कहानी है जहां जन्म से अधिक महत्व गुरु की स्वीकृति रखती थी, और जहां एक असाधारण शिष्य को अपनी पहचान छिपाकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। कर्ण का जन्म ही संघर्ष से हुआ था। सूर्य पुत्र होते हुए भी वह सूत पुत्र कहलाया। उसके भीतर अपार शक्ति, अद्भुत साहस और असाधारण प्रतिभा थी, पर समाज ने उसे अवसर नहीं दिए। जहां अर्जुन को राजकुमार होने के कारण सर्वश्रेष्ठ गुरु मिले, वहीं कर्ण को केवल अपमान और अस्वीकृति मिली। कर्ण का लक्ष्य स्पष्ट था। वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था। यह लक्ष्य किसी अहंकार से नहीं, बल्कि उस अपमान से जन्मा था जिसे वह प्रतिदिन सहता था। वह जानता था कि केवल साधारण शिक्षा उसे उस स्तर तक नहीं पहुंचा सकती जहां वह अर्जुन का सामना कर सके। उसे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो दिव्यास्त्रों का पूर्ण ज्ञान दे सके। उस समय केवल एक ही ऐसा गुरु था, भगवान परशुराम। वे ब्राह्मणों के गुरु थे, क्षत्रियों से घृणा करते थे और केवल उन्हीं शिष्यों को स्वीकार करते थे जो पूर्ण तपस्या और सत्य के मार्ग पर हों। कर्ण जानता था कि यदि वह अपना वास्तविक परिचय देगा, तो परशुराम उसे कभी शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। यहीं से इस गुरु शिष्य संबंध की सबसे बड़ी त्रासदी जन्म लेती है। कर्ण का छल। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया और परशुराम के आश्रम में शिष्य बन गया। ये छल स्वार्थ से नहीं, बल्कि विवशता से किया गया था। कर्ण के लिए यह विद्या जीवन मरण का प्रश्न थी। परशुराम ने कर्ण में असाधारण प्रतिभा देखी।
उन्होंने उसे वे अस्त्र सिखाए जो साधारण शिष्यों को कभी नहीं सिखाए जाते थे। कर्ण की एकाग्रता, सहन शक्ति और अनुशासन ने परशुराम को भी प्रभावित किया। गुरु को लगा कि वर्षों बाद उन्हें एक योग्य शिष्य मिला है। कर्ण की साधना कठोर थी। वह घंटों बिना विश्राम के अभ्यास करता। उसका शरीर घावों से भर जाता, पर वह कभी शिकायत नहीं करता। परशुराम को यही गुण प्रिय था, सहनशीलता। वे मानते थे कि जो पीड़ा सह सकता है, वही शक्ति संभाल सकता है। एक दिन वह प्रसिद्ध घटना घटी जिसने इस संबंध की दिशा ही बदल दी। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और मांस को काटने लगा। रक्त बहने लगा। पीड़ा असहनीय थी, पर कर्ण हिला नहीं। वह जानता था कि यदि गुरु की नींद भंग हुई तो वह अयोग्य सिद्ध होगा। यह क्षण कर्ण की महानता का भी है और उसके भाग्य की विडंबना का भी। जब परशुराम जागे और उन्होंने रक्त देखा, तो वे समझ गए कि यह सहनशीलता किसी ब्राह्मण की नहीं, बल्कि क्षत्रिय की हो सकती है। यहीं से सत्य प्रकट हुआ। परशुराम को छल से अधिक पीड़ा इस बात की हुई कि उनका विश्वास तोड़ा गया। गुरु के लिए विश्वास सबसे बड़ा आधार होता है। क्रोध में उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि आवश्यकता के समय वह सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र भूल जाएगा। यह शाप किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास से निकला था। परशुराम ने यह भी कहा कि कर्ण की विद्या व्यर्थ नहीं जाएगी, पर उसका अंत पीड़ादायक होगा। गुरु का यह शाप ही कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। कर्ण ने गुरु से क्षमा मांगी, पर समय निकल चुका था। विद्या मिल चुकी थी, पर आशीर्वाद नहीं। यही अंतर कर्ण और अर्जुन के भाग्य में सबसे बड़ा बन गया। यह गुरु शिष्य संबंध हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा यदि सत्य से अलग हो जाए तो उसका मूल्य बहुत भारी होता है। कर्ण महान था, पर उसका मार्ग कांटों से भरा था। परशुराम भी इस कथा में केवल क्रोधी गुरु नहीं हैं। वे उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जहां गुरु का विश्वास सर्वोपरि था। उनका शाप न्याय था या अन्याय, ये प्रश्न आज भी जीवित है। परशुराम के आश्रम से विदा लेने के बाद कर्ण के जीवन में विद्या तो थी, पर शांति नहीं। उसके पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, पर गुरु का आशीर्वाद नहीं। ये वही खालीपन था जो उसके प्रत्येक विजय के बीच भी उसे भीतर से कचोटता रहा। कर्ण जानता था कि उसने जो कुछ भी पाया है, वह छल के माध्यम से पाया है, और यही छल भविष्य में उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्ण अब साधारण योद्धा नहीं रहा था। उसकी धनुर्विद्या में परशुराम की छाया स्पष्ट दिखाई देती थी। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण थी, भुजाएं बलवान थीं, और लक्ष्य पर उसका अधिकार लगभग अर्जुन के समान हो चुका था। परंतु समाज की दृष्टि में वह अभी भी सूतपुत्र ही था। विद्या ने उसे शक्ति दी, पर सम्मान नहीं। यहीं से अर्जुन और कर्ण के संघर्ष की वास्तविक शुरुआत होती है। अर्जुन राजसभा में सम्मान पाता था, वहीं कर्ण को बार बार उसके जन्म के कारण नीचा दिखाया जाता था। यह अपमान कर्ण के भीतर ज्वाला बनकर जलता रहा। उसने स्वयं से वचन लिया कि वह अपने परिश्रम से उस अपमान को मिटा देगा। दुर्योधन ने कर्ण की इस पीड़ा को पहचाना। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और उसे वह सम्मान दिया जो समाज ने कभी नहीं दिया था। यहीं से कर्ण अधर्म की ओर धीरे धीरे बढ़ा। यह उसका दुर्भाग्य था कि जिस सम्मान की उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी, वह उसे अधर्म के पक्ष से मिला। कर्ण का जीवन अब द्वंद्व से भरा था। एक ओर उसके भीतर धर्म की समझ थी, जो उसने परशुराम से अप्रत्यक्ष रूप से सीखी थी। दूसरी ओर दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता थी, जिसने उसे पहचान दी थी। ये द्वंद्व ही आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। कर्ण की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उससे उसके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जानता था कि इन्हें दान करने का अर्थ मृत्यु को आमंत्रण देना है। फिर भी उसने दान दिया। यह कर्ण की महानता का चरम क्षण था। परशुराम की शिक्षा ने कर्ण को यह सिखाया था कि दान और तपस्या शक्ति से भी ऊपर होते हैं। कर्ण ने उसी शिक्षा का पालन किया, भले ही उसका परिणाम उसके लिए घातक हो। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे शक्ति अस्त्र दिया, पर वह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। कर्ण के पास अब अस्त्र तो थे, पर भाग्य उसके विरुद्ध था। वह अर्जुन से कई बार आमने सामने आया, पर निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। हर बार कोई न कोई परिस्थिति उसे रोक लेती।
ये मानो समय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था उस शाप के पूर्ण होने की। परशुराम के शब्द धीरे धीरे कर्ण के जीवन में सत्य सिद्ध होने लगे। उसे स्मरण रहने लगा कि विद्या बिना आशीर्वाद के कितनी अस्थिर होती है। कर्ण भीतर से जानता था कि उसका अंत वीरतापूर्ण होगा, पर विजयी नहीं। कर्ण का अकेलापन बढ़ता गया। कौरव सभा में भी वह कभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। उसे सम्मान मिला पर अपनापन नहीं। ये वही पीड़ा थी जिसने उसे कठोर बना दिया। इस भाग में कर्ण एक योद्धा से अधिक एक त्रासदी बन जाता है। उसकी हर अच्छाई उसे और अधिक पीड़ित करती है। वह दानवीर है, पर उसी दान से स्वयं को कमजोर करता है। वह धर्म जानता है, पर कृतज्ञता के कारण अधर्म के साथ खड़ा होता है। यहाँ परशुराम कर्ण संबंध का दूसरा पक्ष स्पष्ट होता है। गुरु ने विद्या दी, पर जीवन की दिशा नहीं दी। कर्ण को मार्गदर्शन नहीं मिला, केवल शक्ति मिली। और शक्ति बिना दिशा के विनाशकारी सिद्ध होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि जिस युद्ध की छाया वर्षों से कर्ण के जीवन पर मंडरा रही थी, वह घड़ी आ चुकी है। सामने था अर्जुन, वही अर्जुन जिसके समान बनने के लिए कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया था। और पीछे खड़े थे श्री कृष्ण, जिनका मार्गदर्शन अर्जुन को प्राप्त था, पर कर्ण को कभी नहीं मिला। कर्ण रणभूमि में उतरा तो वह केवल कौरवों का सेनापति नहीं था, वह अपने भाग्य से युद्ध करने आया था। उसके पास अपार साहस था, अद्भुत विद्या थी, पर भीतर कहीं एक अनकहा भय भी था। परशुराम का शाप। कर्ण जानता था कि वह शाप कभी न कभी प्रकट होगा, और वह क्षण उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण और अर्जुन के बाण आकाश को चीरने लगे। ये केवल दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, ये दो मार्गों का टकराव था। एक ओर वह शिष्य जिसे विद्या के साथ गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर का मार्गदर्शन मिला था। दूसरी ओर वह शिष्य जिसने विद्या तो पाई, पर आशीर्वाद खो दिया। कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अर्जुन को कई बार कठिन स्थिति में डाल दिया। उसकी धनुर्विद्या में परशुराम की तपस्या बोल रही थी। हर बाण के साथ वर्षों का अपमान, तप और पीड़ा झलक रही थी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो कर्ण ही विजयी होगा, पर तभी वह क्षण आया जिसका संकेत वर्षों पहले दे दिया गया था। कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। वह रथ जो उसकी शक्ति का प्रतीक था, अब उसके भाग्य का बंधन बन गया। कर्ण ने रथ निकालने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुआ। उसी क्षण परशुराम का शाप सक्रिय हुआ। कर्ण को वह दिव्य अस्त्र स्मरण नहीं आया जिसे वह इस संकट की घड़ी में प्रयोग करना चाहता था। उसके मन में रिक्तता छा गई। विद्या होते हुए भी वह उसे स्मरण न कर सका। यही वह क्षण था जब गुरु का शाप शिष्य के जीवन पर भारी पड़ गया। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। उसने कहा कि योद्धा का धर्म है कि वह निःशस्त्र या असहाय शत्रु पर प्रहार न करे। यह कर्ण का धर्मबोध था, जो अंतिम क्षण में भी जीवित था। पर युद्ध धर्म और रणनीति के उस कठोर युग में यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यही कर्ण था जिसने द्रौपदी के अपमान के समय धर्म की बात नहीं की थी। युद्ध स्मृति से चलता है, केवल भावना से नहीं। अर्जुन का मन कांपा, पर उसने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी। अर्जुन ने वह बाण चलाया जिसने कर्ण को वीर गति दी। उस क्षण कर्ण का जीवन समाप्त हुआ, पर उसकी कथा अमर हो गई। वह पराजित हुआ, पर कभी तुच्छ नहीं हुआ। उसका अंत उसकी त्रासदी को पूर्ण करता है। युद्ध के बाद जब कर्ण का वास्तविक परिचय सामने आया कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था, तो यह रहस्य पूरे महाभारत का सबसे पीड़ादायक सत्य बन गया। यदि कर्ण को समय पर सत्य और मार्गदर्शन मिला होता, तो इतिहास कुछ और ही होता। परशुराम और कर्ण का गुरु शिष्य संबंध यहीं पूर्ण होता है। परशुराम ने विद्या दी, पर विश्वास टूटने पर शाप भी दिया। कर्ण ने विद्या का सम्मान किया, पर सत्य का मार्ग छोड़ दिया। दोनों अपने अपने स्थान पर सही भी थे और त्रुटिपूर्ण भी। यह संबंध हमें यह सिखाता है कि गुरु और शिष्य का बंधन केवल ज्ञान का नहीं, विश्वास का होता है। जब विश्वास टूटता है, तो विद्या भी बोझ बन जाती है। कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि वह हारा, बल्कि यह थी कि वह कभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया।
परशुराम का शाप केवल क्रोध का परिणाम नहीं था, वह चेतावनी थी कि छल से प्राप्त विद्या अंततः शिष्य को ही पीड़ा देती है। और कर्ण का जीवन इस चेतावनी का जीवंत प्रमाण बन गया। फिर भी कर्ण को केवल शापित योद्धा के रूप में देखना अन्याय होगा। वह दानवीर था, वीर था और अपने सिद्धांतों के प्रति अंत तक निष्ठावान था। उसकी महानता उसकी पराजय में भी चमकती है। परशुराम कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा को दिशा चाहिए, शक्ति को मार्गदर्शन चाहिए और विद्या को आशीर्वाद चाहिए। बिना इनके सबसे महान योद्धा भी इतिहास में पीड़ा का प्रतीक बन सकता है। भारतीय संस्कृति में यदि किसी गुरु शिष्य संबंध ने धर्म, मर्यादा, करुणा और आत्मज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है, तो वह है महर्षि वशिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संबंध। यह संबंध युद्ध या अस्त्र विद्या पर आधारित नहीं था, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता, सत्य की साधना और जीवन के आदर्श मार्ग का प्रतीक था। महर्षि वशिष्ठ केवल राजगुरु नहीं थे, वे ब्रह्मर्षि थे। उनके भीतर वेदों का ज्ञान, तपस्या की शक्ति और करुणा का महासागर समाया हुआ था। वे सूर्य वंश के कुलगुरु थे और अयोध्या के राजाओं को केवल शासन नहीं, बल्कि धर्मपूर्वक जीवन जीने की शिक्षा देते थे। वशिष्ठ का आश्रम ज्ञान का केंद्र था, जहां शिक्षा आदेश से नहीं, अनुभव से दी जाती थी। श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं धर्म के साकार स्वरूप थे। फिर भी उन्हें गुरु की आवश्यकता थी, क्योंकि भारतीय परंपरा में ईश्वर भी गुरु के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। यही परंपरा श्री राम को महान बनाती है कि वे स्वयं नारायण होते हुए भी शिष्य बने। बाल्यावस्था से ही श्री राम में अद्भुत गुण दिखाई देने लगे थे। उनकी वाणी में मधुरता, नेत्रों में करुणा और व्यवहार में संयम था। परंतु वशिष्ठ जानते थे कि गुणों को दिशा न मिले तो वे बिखर जाते हैं। इसलिए उन्होंने श्री राम को केवल शास्त्र नहीं, जीवन का अनुशासन सिखाया। वशिष्ठ का शिक्षण कठोर नहीं था, पर अत्यंत गहन था। वे श्री राम को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे कि जो शिष्य प्रश्न नहीं करता, वह ज्ञान को केवल सुनता है, समझता नहीं। श्री राम का स्वभाव जिज्ञासु था। वे हर शिक्षा को तर्क, अनुभव और विवेक से ग्रहण करते थे। वशिष्ठ ने श्री राम को सबसे पहले धर्म का अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि धर्म कोई नियम पुस्तिका नहीं, बल्कि परिस्थितियों में लिया गया सही निर्णय है। यही शिक्षा आगे चलकर श्री राम के हर निर्णय की नींव बनी। राजकुमार होते हुए भी श्री राम को विलासिता से दूर रखा गया। वशिष्ठ ने उन्हें सादगी सिखाई। वे कहते थे कि जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह राज्य पर भी शासन नहीं कर सकता। यही कारण था कि श्री राम का चरित्र बचपन से ही अनुशासित और मर्यादित था। वशिष्ठ और श्री राम का संबंध केवल आश्रम तक सीमित नहीं था। यह संबंध राजदरबार, वन, जनसाधारण और परिवार, हर जगह जीवित था। वशिष्ठ श्री राम को यह सिखाते थे कि राजा का पहला कर्तव्य जनता नहीं, सत्य होता है, क्योंकि सत्य के बिना न्याय संभव नहीं। श्री राम ने अपने गुरु से क्षमा का अर्थ सीखा। उन्होंने जाना कि क्षमा दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मबल का सर्वोच्च रूप है। आगे चलकर जब श्री राम ने अपने शत्रुओं तक के प्रति मर्यादा बनाए रखी, तो उसमें वशिष्ठ की यही शिक्षा झलकती है। एक दिन वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, तुम्हें जीवन में ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुम्हारे हृदय को तोड़ देंगे, पर धर्म को बचाएंगे। यह भविष्यवाणी नहीं थी, ये गुरु की दूरदृष्टि थी। श्री राम उस समय इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, पर आगे चलकर यही वाक्य उनके जीवन का सत्य बना। वशिष्ठ ने श्री राम को यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले संवाद, फिर धैर्य और अंत में संघर्ष, यही धर्म का क्रम है। यही कारण है कि श्री राम ने कभी युद्ध को प्राथमिक विकल्प नहीं बनाया। गुरु शिष्य संबंध का सबसे सुंदर पक्ष यह था कि वशिष्ठ कभी श्री राम पर अपना ज्ञान थोपते नहीं थे। वे मार्ग दिखाते थे, निर्णय शिष्य पर छोड़ते थे। यही कारण है कि श्री राम के निर्णय उनके अपने होते थे, उधार लिए हुए नहीं। गुरु वशिष्ठ जानते थे कि जीवन की सच्ची शिक्षा आश्रम की शांति में नहीं, बल्कि संकट की आग में मिलती है। इसलिए जब श्री राम का जीवन परीक्षा की ओर बढ़ा, तब वशिष्ठ ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने केवल मौन रहकर शिष्य को कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने दिया।
यही मौन गुरु की सबसे गहरी शिक्षा थी। विश्वामित्र का आगमन अयोध्या में केवल यज्ञ रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि वह श्री राम के भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए था। वशिष्ठ और विश्वामित्र के दृष्टिकोण भिन्न थे। एक गृहस्थ ब्रह्मर्षि, दूसरा तपस्वी राजर्षि, परंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था, श्री राम का पूर्ण विकास। वशिष्ठ ने बिना विरोध किए श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अब शिष्य को संसार की कठोरता से गुजरना होगा। वन में श्री राम ने पहली बार अन्याय को प्रत्यक्ष देखा। ताड़का जैसे असुरों से सामना हुआ। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की रक्षा का पहला व्यावहारिक पाठ था। वशिष्ठ की शिक्षा यहाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं थी, लेकिन उनके संस्कार श्री राम के निर्णयों में स्पष्ट दिखाई देते थे। शक्ति का प्रयोग तभी किया गया जब करुणा निष्फल हुई। सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग केवल पराक्रम का प्रदर्शन नहीं था, वह गुरु द्वारा दी गई आत्मविश्वास और संयम की शिक्षा का परिणाम था। श्री राम ने विजय के बाद भी अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने सिर झुकाकर माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। यही वशिष्ठ की सबसे बड़ी सफलता थी, एक शक्तिशाली पर विनम्र शिष्य। इसके बाद आया जीवन का सबसे कठोर क्षण, वनवास। पिता की आज्ञा, माता का त्याग, राज्य का मोह, सब कुछ एक साथ श्री राम के सामने था। वशिष्ठ वहां उपस्थित थे, पर उन्होंने श्री राम को रोका नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि अब शिक्षा शब्दों से नहीं, त्याग से पूरी होगी। वनवास के समय वशिष्ठ ने श्री राम से कहा, धर्म हमेशा न्यायपूर्ण नहीं लगता, लेकिन वही अंत में मानव को महान बनाता है। यह वाक्य श्री राम के हृदय में गूंजता रहा। उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा, बल्कि मोह छोड़ा। यही वैराग्य गुरु की दी हुई सबसे बड़ी दीक्षा थी। वन में रहते हुए श्री राम ने साधारण मनुष्यों, अर्षियों और वनवासियों के साथ समय बिताया। उन्होंने जाना कि राजा का कर्तव्य केवल सिंहासन तक सीमित नहीं होता। वशिष्ठ की शिक्षा यहां पूर्ण होती दिखाई दी। राजा वह नहीं जो शासन करे, बल्कि वह जो सेवा करे। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को सिखाया था कि सत्य कभी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता। यही कारण था कि वन में रहते हुए भी श्री राम ने हर वचन निभाया। उन्होंने न केवल पिता की आज्ञा का पालन किया, बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि त्याग कमजोरी नहीं, चरित्र की शक्ति है। सीताहरण के समय श्री राम का दुख एक पति का था, पर उनका संकल्प एक धर्म रक्षक का था। वे विलाप करते हैं, पर कर्तव्य नहीं छोड़ते। यह संतुलन केवल वही व्यक्ति रख सकता है जिसे गुरु ने भावनाओं पर शासन करना सिखाया हो। वनवास के दौरान वशिष्ठ भले ही प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं थे, पर उनके संस्कार हर निर्णय में जीवित थे। श्री राम का संयम, धैर्य और मर्यादा सब गुरु की मौन उपस्थिति का प्रमाण थे। लंका विजय के बाद श्री राम के जीवन का सबसे कठिन युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष थी, राजा बनने की परीक्षा। युद्ध जीतना आसान होता है, पर मर्यादा बनाए रखना अत्यंत कठिन। यही वह क्षण था जहां गुरु वशिष्ठ की वर्षों पुरानी शिक्षा पूर्ण रूप से प्रकट हुई। अयोध्या लौटने पर जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, तब वशिष्ठ केवल पुरोहित नहीं थे, वे उस संपूर्ण जीवन यात्रा के साक्षी थे जिसे उन्होंने स्वयं आकार दिया था। उन्होंने एक बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, और अब वही शिष्य संपूर्ण आर्यावर्त का आदर्श राजा बन चुका था। वशिष्ठ ने राज्याभिषेक के समय श्री राम से कहा, राजा वही नहीं होता जो राज्य करे, राजा वह होता है जिसके जीवन से प्रजा धर्म सीखती है। यह अंतिम नहीं, बल्कि जीवन भर गूंजने वाली शिक्षा थी। राम राज्य केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, वह नैतिक क्रांति थी। वहां न्याय भय से नहीं, विश्वास से चलता था। वहां राजा स्वयं कानून से ऊपर नहीं, बल्कि सबसे पहले कानून का पालन करने वाला था। यह व्यवस्था वशिष्ठ की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष परिणाम थी। श्री राम ने सत्ता को कभी अधिकार नहीं माना, बल्कि उत्तरदायित्व माना। वे जानते थे कि शक्ति का भार वही उठा सकता है जिसके भीतर अहंकार शून्य हो। यही वैराग्य गुरु की तपस्या का फल था। राज्य संचालन में श्री राम ने कभी भावनाओं को निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। सीता से जुड़ा निर्णय उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। वह निर्णय एक पति के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में लिया गया। यहां वशिष्ठ की शिक्षा चरम पर दिखाई देती है।
धर्म व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है। वशिष्ठ उस समय भी मौन रहे। वे जानते थे कि यह निर्णय इतिहास द्वारा नहीं, समय द्वारा परखा जाएगा। गुरु का मौन यहां भी उपदेश से अधिक शक्तिशाली था। श्री राम ने अपने पुत्रों लव कुश को भी वही शिक्षा दिलाई जो उन्होंने स्वयं पाई थी, विनम्रता, सत्य और सेवा। यह गुरु शिष्य परंपरा की निरंतरता थी। वशिष्ठ का ज्ञान अब वंश परंपरा बन चुका था। जीवन के अंतिम चरण में जब श्री राम ने पृथ्वी को त्यागने का निर्णय लिया, तब उनका मन शांत था, क्योंकि उन्होंने गुरु की दी हर शिक्षा को जीवन में उतार लिया था। उन्होंने न केवल युद्ध जीते थे, बल्कि स्वयं पर भी विजय पाई थी। वशिष्ठ ने श्री राम से अंतिम बार कहा, अब तुम मेरे शिष्य नहीं, स्वयं धर्म हो। यह वाक्य किसी शिष्य को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। वशिष्ठ श्री राम का गुरु शिष्य संबंध हमें यह सिखाता है कि सच्चा गुरु शिष्य को अपने समान नहीं बनाता, बल्कि उससे भी ऊंचा बनाता है। और सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के ज्ञान को केवल स्मरण नहीं करता, बल्कि आचरण में उतारता है। ये कथा केवल रामायण की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो शक्ति के साथ संयम चाहता है, नेतृत्व के साथ सेवा चाहता है और विजय के साथ विनम्रता चाहता है। आज भी जब हम आदर्श नेतृत्व की बात करते हैं तो राम का नाम लेते हैं, और जब राम की बात करते हैं तो अनजाने में वशिष्ठ की छाया भी साथ चलती है, क्योंकि गुरु दिखाई दे या न दे, उसकी शिक्षा शिष्य के कर्मों में जीवित रहती है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में यदि किसी संबंध ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर भी शिष्य बनकर सीखता है, तो वह है संदीपनि मुनि और श्री कृष्ण का संबंध। ये कथा केवल शिक्षा की नहीं, बल्कि विनम्रता, अनुशासन और गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने बाल्यकाल में असुरों का वध किया, गोवर्धन उठाया और ब्रज को आनंद दिया, वही श्री कृष्ण जब शिक्षा के लिए उज्जयिनी पहुंचे तो उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप छिपा लिया। वहां वे न भगवान थे, न राजा, वे केवल एक शिष्य थे। संदीपनी मुनि साधारण गुरु नहीं थे। वे वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्र के महान आचार्य थे। उनका आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला था। वे शिष्यों को पहले मनुष्य बनाते थे, फिर विद्वान। श्री कृष्ण और बलराम जब संदीपनी आश्रम पहुंचे, तब गुरु ने उन्हें किसी विशेष सम्मान से नहीं, बल्कि अन्य शिष्यों के समान स्वीकार किया। यही गुरु की महानता थी। उन्होंने ईश्वर को भी सामान्य शिष्य की तरह देखा। और यही शिष्य की महानता थी। कृष्ण ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। आश्रम जीवन कठोर था। लकड़ी लाना, जल भरना, गुरु सेवा करना, ये सभी कार्य श्री कृष्ण ने बिना किसी अहंकार के किए। वे जानते थे कि ज्ञान सेवा से उतरता है, अधिकार से नहीं। संदीप ने मुनि ने सबसे पहले श्री कृष्ण को विनय सिखाया। वे कहते थे, जिसके भीतर मैं जानता हूं का भाव आ गया, उसके लिए ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। कृष्ण इस शिक्षा को केवल सुनते नहीं थे, वे जीते थे। श्री कृष्ण असाधारण बुद्धि के धनी थे। वे एक बार सुनकर ही शास्त्र समझ लेते थे, लेकिन संदीप ने मुनि ने उन्हें कभी विशेष छूट नहीं दी। वे चाहते थे कि कृष्ण का ज्ञान उनकी बुद्धि से नहीं, उनके चरित्र से पहचाना जाए। गुरु ने कृष्ण को सिखाया कि विद्या का उद्देश्य विजय नहीं, विवेक है। शस्त्र विद्या के साथ साथ उन्होंने नीति, व्यवहार और संयम की शिक्षा दी। यही शिक्षा आगे चलकर द्वारका के कुशल शासक कृष्ण में दिखाई देती है। आश्रम में कृष्ण का व्यवहार अत्यंत सरल था। वे अन्य शिष्यों की सहायता करते, कभी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करते। यह देखकर संदीप ने मुनि समझ गए कि यह शिष्य केवल ज्ञानी नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है। संदीप ने मुनि ने कृष्ण को यह भी सिखाया कि गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण होता है। शिष्य को गुरु में अपनी त्रुटियां दिखाई देनी चाहिए। कृष्ण इस दर्पण को नमन करते थे। कुछ ही समय में कृष्ण और बलराम ने सभी विद्याएं आत्मसात कर लीं। आश्रम में यह चर्चा फैल गई कि ऐसे शिष्य युगों में एक बार आते हैं। लेकिन संदीप ने मुनि का व्यवहार वैसा ही रहा, न अधिक स्नेह, न अधिक दूरी। यही सच्चे गुरु का संतुलन है। संदीप ने मुनि का आश्रम केवल विद्या का केंद्र नहीं था, वह शिष्य की परीक्षा का तीर्थ था। यहाँ हर दिन शिष्यों के धैर्य, विनय और समर्पण की जांच होती थी। श्री कृष्ण इन परीक्षाओं को चुपचाप स्वीकार करते थे,
क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा पुस्तकों से नहीं, अनुभव से उतरती है। आश्रम में जीवन सरल पर कठोर था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु की सेवा, यज्ञ की तैयारी, वन से समिधा लाना, इन सब कार्यों में श्री कृष्ण कभी पीछे नहीं रहे। वे हर कार्य को पूजा मानकर करते थे। यही भाव उन्हें अन्य शिष्यों से अलग बनाता था। संदीपनी मुनि कभी-कभी जानबूझकर कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। वे देखना चाहते थे कि कौन शिष्य आदेश का पालन करता है और कौन कारण पूछता है। श्री कृष्ण आदेश का पालन भी करते थे और समय आने पर प्रश्न भी करते थे। यही संतुलन उन्हें पूर्ण शिष्य बनाता था। विद्या ग्रहण करते समय श्री कृष्ण की प्रतिभा आश्रम में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वे वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, राजनीति और नीतिशास्त्र को अत्यंत अल्प समय में आत्मसात कर लेते थे। लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया। वे जानते थे कि प्रदर्शन अहंकार को जन्म देता है। संदीपनी मुनि ने कृष्ण को यह सिखाया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तब है जब वह दूसरों के हित में लगे। इसलिए वे कृष्ण को अन्य शिष्यों को पढ़ाने के लिए कहते थे। कृष्ण इसे आदेश नहीं, सौभाग्य मानते थे। समय आया जब शिक्षा पूर्ण होने वाली थी। तब संदीपनी मुनि ने गुरु दक्षिणा की बात उठाई। शिष्य प्रसन्न होते हैं जब गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, क्योंकि वही शिक्षा की पूर्णता होती है। कृष्ण और बलराम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। संदीपनी मुनि ने जो गुरु दक्षिणा मांगी वह असंभव प्रतीत होती थी। उनका पुत्र वर्षों पूर्व समुद्र में डूब गया था। उन्होंने शिष्यों से कहा, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। ये मांग संपत्ति की नहीं, करुणा और साहस की परीक्षा थी। श्री कृष्ण और बलराम बिना एक क्षण भी रुके समुद्र की ओर चल पड़े। उन्होंने गुरु से यह नहीं पूछा कि यह संभव है या नहीं, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु का वचन ही सत्य होता है। समुद्र देवता से सामना हुआ। कृष्ण ने विनम्रता से बात की, पर जब समुद्र मौन रहा, तब उन्होंने शक्ति का उपयोग किया। यह वही शिक्षा थी जो संदीपनी ने दी थी। पहले संवाद, फिर धैर्य और अंत में शक्ति। समुद्र ने बताया कि संदीपनी का पुत्र पाताल में यम के पास है। श्री कृष्ण वहां पहुंचे। यमराज ने स्वयं उठकर कृष्ण का स्वागत किया, लेकिन कृष्ण वहां भगवान बनकर नहीं, शिष्य बनकर गए थे। उन्होंने गुरुपुत्र को लौटाने की आज्ञा नहीं, प्रार्थना की। यमराज ने गुरुपुत्र को मुक्त कर दिया। कृष्ण और बलराम उसे सकुशल संदीपनी मुनि के चरणों में ले आए। यह क्षण गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पवित्र क्षण था। संदीपनी मुनि की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कृष्ण को गले लगाया, लेकिन अगले ही क्षण वे संयम में लौट आए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि विद्या से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा गुरु आरण। संदीपनी मुनि के आश्रम से विदा लेना श्री कृष्ण के जीवन का साधारण क्षण नहीं था। यह वह समय था जब एक शिष्य अपने गुरु से अनुमति लेकर संसार में उतरता है। कृष्ण जानते थे कि अब उन्हें राजा, योद्धा, नीति निर्माता और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होगी, लेकिन उनके भीतर शिष्य का भाव सदा जीवित रहेगा। आश्रम से विदा होते समय श्री कृष्ण ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दिया है उसका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। संदीपनी मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम मेरे दिए ज्ञान को लोक कल्याण में लगाओ, वही मेरी दक्षिणा है। यही वाक्य आगे चलकर कृष्ण के संपूर्ण जीवन का सूत्र बन गया। मथुरा और द्वारका का शासन करते समय श्री कृष्ण ने जो भी नीति अपनाई, उसमें संदीपनी मुनि की शिक्षाओं की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। शासन में न्याय, युद्ध में मर्यादा और कूटनीति में विवेक, ये सब गुरु की दी हुई विद्या के ही रूप थे। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तब वे केवल मित्र नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के गुरु बन गए थे। भगवत गीता का उपदेश देते समय भी कृष्ण का स्वर वही था जो उन्होंने संदीपनी आश्रम में सीखा था। अहंकार से मुक्त, करुणा से भरा और धर्म से स्थिर। कृष्ण ने कभी स्वयं को गुरु से बड़ा नहीं माना। वे जानते थे कि जो गुरु को भूल जाता है, उसका ज्ञान खोखला हो जाता है। इसलिए उन्होंने जीवन के हर चरण में गुरु भक्ति को बनाए रखा। यही कारण है कि वे स्वयं ईश्वर होते हुए भी विनम्र बने रहे। संदीपनी मुनि की शिक्षा ने कृष्ण को यह सिखाया था कि शक्ति का सर्वोच्च रूप सेवा है।
यही कारण है कि कृष्ण ने अपने जीवन में सत्ता को साधन बनाया, लक्ष्य नहीं। वे जहां गए, वहां संतुलन और समाधान लेकर गए। जीवन के अंतिम चरण में भी कृष्ण के मन में कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उन्होंने गुरु की दी हुई हर शिक्षा को कर्म में बदला था। वे जानते थे कि गुरु रण तभी उतरता है जब शिष्य अपने जीवन को ही शिक्षा बना दे। संदीप ने मुनि और श्री कृष्ण का गुरु शिष्य संबंध यह सिद्ध करता है कि सच्चा गुरु शिष्य को बांधता नहीं, मुक्त करता है। और सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु से मिली विद्या को स्वयं तक सीमित नहीं रखता। आज जब हम श्री कृष्ण को योगेश्वर, रणछोड़ या जगतगुरु कहते हैं, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पहले एक आश्रम में बैठकर विनय के साथ गुरु की सेवा की थी। उनका शिष्यत्व ही उनके ईश्वरत्व की नींव था।